तो ईज़िली हम $30,000 के आसपास यहाँ टच कर सकते हैं और फिर से नीचे बैकवर्ड डाउनवर्ड देख सकते हैं। अगर इस मूवमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कॉइन्स आपके सारे वॉलेट बता देगा कि आपके वॉलेट में कितने कॉइन्स हैं। यहाँ पर NFT दिखा देगी, आपके पास जो भी NFT मिंट करोगे टेस्ट नेट पर वो आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा। ऐप्स जो भी नई आएगी, जो भी ऑफिशियली सुई वॉलेट का जो इकोसिस्टम में जो भी ऐड होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाएगा ऐप्स, और एक्टिविटी में आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपने क्या ट्रांजैक्शंस की है क्या नहीं की है। यहाँ पे देखो मेरा तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज की गाइस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको सुई का जो प्रोजेक्ट है उसका एयर ड्रॉप बताने वाला हूं कि हो सकता है टीम आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप प्रोवाइड कर दे, क्योंकि हमें कुछ टास्क करने हैं। टेस्ट नेट आया हुआ है, सुई का प्रोजेक्ट का जो टेस्ट नेट है वो आ चुका है। वो परमानेंट टेस्ट नेट है, जो भी आप टास्क करोगे वो परमानेंट रहेंगे मेन नेट तक, क्योंकि पहले जो टास्क रहते थे वो इरेज हो जाते, रीसेट हो जाती थी ब्लॉकचेन। तो अब जो हमारी परमानेंट टेस्ट नेट है उसमें जो भी टास्क करोगे वो परमानेंट रहेंगे। हो सकता है इस परमानेंट टास्क से हमें आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप मिल जाए। और गाइस हम आर्बिट्रम के बारे में बात करेंगे कि आर्बिट्रम का क्या प्राइस रह सकता है आने वाले टाइम में। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन का क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो जल्दी से पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिटकॉइन के साथ। अगर बिटकॉइन का अगर आप करंट प्राइस देखोगे तो 27,800 के आसपास चल रहा है, और सपोर्ट हमारा यहाँ पर इस एरिया के आसपास है। 27,600 के आसपास हमारा सपोर्ट है, वही जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। और अभी अगर आप देखोगे, अगर ये सपोर्ट लूज़ करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा 26,600 के आसपास। अगर ये सपोर्ट भी लूज़ कर जाता है तो 25,000 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें। और अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर एक ये हमारा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमारा एक ये कंटिन्यूस एक रेजिस्टेंस चल रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम $30,000 के आसपास भी टच कर दें। अगर ये ब्रेक होता है तो 28,000 या 29,000 जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया जो येलो से आपको हाईलाइट किया है, ये ब्रेकआउट हो गया तो ईज़िली हम $30,000 के आसपास यहाँ टच कर सकते हैं और फिर से नीचे बैकवर्ड डाउनवर्ड देख सकते हैं, अगर इस मूवमेंट के हिसाब से देखें तो। क्योंकि अगर ये ब्रॉडनिंग चैनल जो हमारा है इसके हिसाब से देखें तो आने वाले टाइम में देख सकते हैं पहला सपोर्ट ये रहेगा, सॉरी ये वाले मिनी सपोर्ट रहेंगे। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो नेक्स्ट सपोर्ट 25,000 रहेगा, फिर जो नेक्स्ट होगा वो होगा 21,400 के आसपास, और जो नेक्स्ट होगा हमारा $18,000 भी, अगर ये सारे सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो। अगर नहीं ब्रेक होते हैं, अगर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ईज़िली हम $31,000 भी देख सकते हैं। 31,000 ये देखो रेजिस्टेंस है, ये हम देख सकते हैं। बट अगर हम डेली में यहाँ पर आपको दिखाएं, यहाँ पर आपको देखोगे कि 29,000 काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो गया ना तो ये छोटा सा ये मिनी है, इतना हैवी रेजिस्टेंस नहीं है, और 31,000 ईज़िली टच कर देगा। बट और इस रेजिस्टेंस को भी ईज़िली ब्रेक कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, जो 29,000 या 29,500 के आसपास जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी हैवी है। ये पहले ब्रेक होना चाहिए और यहाँ पर स्टेबल रहना चाहिए, और उसके बाद ईज़िली मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हम ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे बिटकॉइन में। हो सकता है हम 47,000 भी देख सकें आने वाले टाइम में। तो ये बिटकॉइन का था। और अगर हम यहाँ पर, वैसे तो RSI भी अभी नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे मूवमेंट दिखाए, हम 25 भी जा सकें अगर RSI अगर अभी टॉप पर है तो। ये हमारी किस पे डेली में। अगर वीकली का देखें, वीकली में यहाँ पर आप ही यहाँ पर वीकली में RSI हमारी 65 है, और यहाँ पे देखोगे एक स्मॉल कैंडल, रेड कैंडल बन रही है अभी, जो इस वीक में स्टार्ट हुई है। अभी तो ये वीक स्टार्ट ही हुआ है, देखते हैं कैंडल कैसे रेड क्लोज होती है, ग्रीन क्लोज होती है, यहाँ पर 31 पे क्लोज होती है, या फिर यहाँ पर नीचे की तरफ यहीं घूमती रहेगी। जो सपोर्ट थी, जो पहले जो ग्रीन कैंडल थी ना, यहीं पर देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्लोज होगी कि नहीं होगी।
या फिर इस सपोर्ट पे क्लोज होगी। तो ये तो टाइम ही बताएगा, आने वाले टाइम पे देख सकेंगे कि नीचे जाएगा या अप जाएगा। बट अभी तो रेजिस्टेंस पे ही टच कर रहा है, ये ब्रेक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, अगर अप मूवमेंट, अगर बुल्स को हैवी होना है तो। अगर हम यहाँ पर इथेरियम का देखें, इथेरियम का तो आप देखोगे एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर वीकली में देखें तो यहाँ पर एक ये ट्रायंगल था, इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट हुआ, फिर अप गया। आप देख रहे हो यहाँ पर कि बिटकॉइन ने यहाँ पर सॉरी इथेरियम ने ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर मूवमेंट लिया। अगर हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा एक यहाँ पर ब्रॉडनिंग चैनल दिखेगा। यहाँ पर देखो इथेरियम ने कैसे किया, यहाँ पर मूवमेंट लिया, फिर यहाँ पर मूवमेंट लिया, फिर यहाँ लिया, और हो सकता है यहाँ पर टच कर दे। अगर नहीं टच करता है तो ईज़िली अबव भी जा सकते हैं हम। वैसे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं पहले भी इथेरियम में, ये देखो यहाँ पर प्रॉपरली आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो अभी तो ये देखो वेज बन रहा है, हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, और ये जो लाइन हमारी चल रही है ट्रायंगल की, यहाँ पर रीटेस्ट कर दे 1600 के आसपास, और जो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट होगा 1541 के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन ने डंप किया तो ये इजीली मूवमेंट नीचे भी जा सकता है यहाँ पर करके। इस ट्रायंगल पे जो हमारा ब्रॉडनिंग चैनल चल रहा है वो यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये है, और अभी देखो रेजिस्टेंस पे चल रहा है वैसे तो इथेरियम, रेजिस्टेंस 1800 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है ना ईज़िली हम 2020 के आसपास भी जा सकते हैं, और ये ब्रेक होता है तो ईज़िली 2276 के आसपास जा सकते हैं। तो दो बिग हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम आर्बिट्रम का देखें, आर्बिट्रम का काफ़ी लोगों ने जो अपना एयर ड्रॉप है वो काफ़ी सेल भी कर दिया है, वेट कर रहे हैं डिप और भी डिप आने का। कोई लोगों ने यहाँ पर सेल किया है 1.27, किसी ने यहाँ पर भी सेल किया हुआ है, और किसी ने टॉप पे भी सेल किया था, और अब वेट कर रहे हैं डिप का, या फिर यहाँ से पंप आने का भी वेट कर रहे हैं। जिसने यहाँ पर भी बाय किया, यहाँ पे किया बाय, तो वेट कर रहे हैं अबव जाएगा। तो लॉन्ग टर्म अगर आप आर्बिट्रम का बोलोगे तो $2 का मेरा टारगेट है आर्बिट्रम में। ईज़िली हमारा 2 बिलियन या 3 बिलियन हमारा मार्केट कैप हो सकती है अभी, अगर हम सर्कुलेशन का हिसाब से बात करें, क्योंकि 12% हमारा सर्कुलेशन है टोकन्स जो मार्केट में है, तो 1.2 बिलियन मार्केट कैप है। अगर एफडीवी के बारे में बात करें तो 12 बिलियन हो जाती है टोटल, अगर हम एफडीवी बात करें तो। बट अगर सर्कुलेशन वाली बात करें तो अप्रॉक्स हमारी 1.2 बिलियन है। अभी तो और भी कम आ गई होगी, 1.15 बिलियन के आसपास है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सपोर्ट हमारा आर्बिट्रम में यहाँ पर है 1.1 के आसपास है। देखो यहाँ पर सपोर्ट आया था, फिर से बाइंग हुई और अब चला गया। बट अब ये देखने वाली बात होगी, अगर ये सपोर्ट लूज़ हुआ ना आर्बिट्रम में तो अच्छा खासा डंप देख सकते हैं। 20 से 30% हम अच्छा डंप देख सकते हैं आर्बिट्रम में। तो 20 से 30% हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा ना, अगर हम इसमें फिबोनाची लेवल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमारा टॉप लगता है और यहाँ पर हमारा एक बॉटम लगा। तो फर्स्ट जो टारगेट होगा ना 0.38 के अगर हम हिसाब से देखें तो 0.92 के आसपास से हमारा पहला जो सपोर्ट होगा वो ये होगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करे, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में बात करें तो अगर ये वाला, अगर ये इस आप देख रहे हो यहाँ पर एक ट्राइंगल का एक रेजिस्टेंस है, एक लाइन ट्रेंड लाइन चल रही है, अगर इसको ब्रेक करता है, अगर यहाँ से देखो इसका ब्रेक कर जाता है तो ईज़िली फर्स्ट जो टारगेट होगा हमारा 1.21 होगा, और ये भी ब्रेक करता है तो ईज़िली हमारा 1.29 होगा हमारा जो टारगेट होगा। और नेक्स्ट जो टारगेट जाते रहेंगे ना वो 1.42 के आसपास जाएगा। बट ये इस ट्रेंड लाइन से हमें ब्रेक करना पहले बहुत ज़रूरी होगा। अगर नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ से ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं आर्बिट्रम में। अगर आर्बिट्रम का ना आपको यहाँ पे इस पे दिखाऊँ आपको
वेल्स की क्या एक्टिविटी है। लुक्स ऑन चेन में आप इसका ट्विटर का फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, क्योंकि ये आर्बिट्रम और काफ़ी जो टॉप के कॉइन्स हैं उनको ट्रैक करते हैं, वेल्स की एक्टिविटी बताते हैं क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो वेल्स हो रही है ना, वो बाइनेंस के थ्रू से बाय कर रही है और अपने वॉलेट में होल्ड कर रही है आर्बिट्रम को। अगर आप अभी देखोगे 1.2 मिलियन आर्बिट्रम बाय किए हैं 3 आवर्स अगो में, और किसी ने और ये करंटली ये वेल जो है 4.7 मिलियन आर्बिट्रम के टोकन्स है वो होल्ड करके बैठी हुई है, और पहले भी इन्होंने और भी बाय किया हुआ था। तो आपको अगर सारा चीज़ देखनी है, यहाँ पर ऑन चेन भी देख सकते हो कैसे डेटा है सारा। यहाँ पर बाइनेंस के हॉट वॉलेट से इन्होंने बाय किया है, और यहाँ पर और भी देखोगे आर्बिट्रम ने एक और यहाँ पर बाय की है इन्होंने। वेल्स ने काफ़ी आर्बिट्रम के जो ये टोकन्स है काफ़ी बाय कर रहे हैं। एवरेज बाइंग हो रही है वो 1.17 की अभी हो रही है जो करंट प्राइस चल रहा है इनका, और किसी वेल्स का 1.25 भी चल रहा है। तो अगर पास्ट में देखोगे तो ये सारी एक्टिविटी बता रहे हैं कि दो जो काफ़ी कुछ वेल्स हैं जो वो होल्ड भी कर रही हैं, और कुछ वेल्स हैं जो सेल भी कर रही हैं। तो वेल्स में भी कन्फ्यूजन है, बट जो ये 3 अप्रैल का था कल का, और अगर आप आज की बात करोगे तो आज भी वेल्स ने काफ़ी बाइंग की है। तो कहने का यही है कि वेल्स सपोर्ट पे बाय कर रही है, और अगर वेल्स इसको एक्यूमुलेट कर रही है तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं इसको आर्बिट्रम को ईज़िली अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो, काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम है। इन्होंने अगर आप L2 बीट पे देखोगे, L2 बीट पर यहाँ पर देखोगे आर्बिट्रम का, तो आर्बिट्रम काफ़ी अच्छा शेयर लेके बैठा हुआ है। TVL इसकी अच्छी है काफ़ी। अगर आप देखोगे टॉप 1 पर है TVL, देखो 5.89 बिलियन इनकी TVL है। GK सिंह का अभी तो हाइप बन रही है, बट इसका TVL इतना अच्छा नहीं चल रहा अभी, बट चल तो रहा है। बट अगर आप देखोगे एयर ड्रॉप का जैसे ही हाइप आ रहा है तो इनका भी TVL बढ़ता जा रहा है। बट अगर आप अभी देखोगे मार्केट के हिसाब से तो मार्केट शेयर जो TVL है 5.89 इनका ही, आर्बिट्रम का ही है। तो और अगर ड्यून एनालिटिक्स पे आप देखोगे, यहाँ सर्च करोगे, यहाँ पर देखोगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, सारे एनालिसिस आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर्च करना है बस ARB एयर ड्रॉप। आपका इसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कैसे आपको ये सारा चीज़ देख सकते हो। 89.2% जो एड्रेस है वो क्लेम करके बैठे हुए हैं। काफ़ी उन्हें लोगों ने तो ये सोच सकते हो कि काफ़ी लोगों ने तो एयर ड्रॉप क्लेम कर चुका और फिर भी इतना डंप नहीं आया। 25 से 30% डंप आया और फिर भी नीचे नहीं गिर रहा है ये। अगर आप काफ़ी एयर ड्रॉप देखोगे तो 70 से 80% कॉइन डंप हो जाता है, बट ये इतना नहीं हो रहा। व्हील्स बाइंग कर रही है। और अगर आप देखोगे यूनिक इसके एड्रेसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पर कहाँ पे है, अगर आप अबव यहाँ पर सर्च करोगे तो देखो नंबर ऑफ़ यूनिक ARB होल्डर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले थोड़ा सा नीचे डंप हुआ था क्योंकि जो एयर ड्रॉप्स यूज़र्स थे उन्होंने सेल किया था काफ़ी। देखो यहाँ पर 24 को, जब 23 को इन्होंने आया था एयर ड्रॉप, और 25 को इन्होंने जब सब क्लेम प्रोसेस चल रहा था 2 दिन से, तो देखो काफ़ी ड्रॉप आया था। अब देखो फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो वेल्स भी बाइंग कर रही है, स्मार्ट पीपल बाय कर रहे हैं। तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर डंप आता है ना तो अच्छा बाय कर सकते हो आप। ये अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो $1 पे आप बाय कर सकते हो। 90 सेंट्स पे अगर आपको 92 सेंट्स पे आपको मिल जाए तो आप वहाँ बाय कर सकते हो। और भी नीचे आएगा तो 80 सेंट्स पे, अगर 92 भी ब्रेक होता है तो 80 सेंट्स पे आप बाय कर सकते हो। तो देखते हैं, बट आने के चांसेस तो कम लग रहे हैं। हो सकता है वेल यहीं से ही पंप कर दे। तो अब चलते हैं हम सुई की तरफ। सुई का जो प्रोजेक्ट है वो L1 सॉल्यूशन है, लेयर 1 सॉल्यूशन है। काफ़ी इसके अगर आप फॉलोअर्स देखोगे तो 4,30,000 के अप्रॉक्स होने वाले हैं इनके फॉलोअर्स, और काफ़ी हाइप बिल्डअप हो रही है इसकी। अगर आप यहाँ पर इसका फ़ंड रेजिंग देखोगे कि फ़ंड कितना रेज़ किया है सुई ने, तो अगर आप यहाँ पर देखो सितंबर पे
$300 मिलियन इन्होंने रेस किया था सीरीज़ बी में। FTX इसने इनका इन्वेस्टर है, बट इसने FTX ने सुई ने FTX का जो भी पैसा था वो रिफ़ंड कर दिया था। FTX का अब यहाँ पर इसमें कोई रोल नहीं है। और बाकी जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉइन बेस ने इन्वेस्ट किया है, A16Z ने, बाइनेंस लैब्स ने, और अगर आप 2021 में देखोगे 36 मिलियन पहले इन्हें सीरीज़ ए में रेस किया था। सैमसंग नेक्स्ट ने इनमें इन्वेस्ट किया था, कॉइन बेस ने सब उससे पहले भी दोबारा पहले इन्वेस्ट किया था, और दोबारा फिर उन्होंने कॉइन बेस ने सीरीज़ बी में इन्वेस्ट किया। तो काफ़ी बड़ा बिग प्रोजेक्ट होने वाला है, और ये कंफर्म एयर ड्रॉप तो बता नहीं सकता कि ये देंगे नहीं देंगे। एप्टोस का भी यही था कि पहले बोल रहे थे कि हम एयर ड्रॉप नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट उन्होंने एक NFT बोला कि आप NFT मिंट कर लो, और बाद में अनाउंस किया जिसने लोगों ने NFT मिंट की उनको एयर ड्रॉप दे दिया। 150 APT टोकन्स दिए थे अप्रॉक्स। तो आप इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आपको अभी परमानेंट वो हो गया है, परमानेंट टेस्टनेट अब इनका लॉन्च हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको सुई वॉलेट का एक्सटेंशन लेना होगा। यहाँ पर आपको वॉलेट करना पड़ेगा इंस्टॉल। यहाँ पर आप ऐड टू क्रोम करोगे, ऐड टू क्रोम के बाद ऐड एक्सटेंशन करोगे, यहाँ पर आपका वॉलेट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देखो सुई वॉलेट, सॉरी ये वाला दूसरा वॉलेट है, ये सुई एट है। हमें करना है सुई का वॉलेट करना है, सुई का वॉलेट हमें करना है। यहाँ पर सर्च करोगे तो हमें सुई का वॉलेट करें। स्वीट का अलग है, बट हमें ऑफिशियली वाला करना है सुई वॉलेट। इसमें दो आएंगे, वो भी सुई का वॉलेट है बट वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल हमारे सुई वॉलेट का यही है। मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड टू क्रोम करना है। क्रोम के बाद यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप करोगे वेलकम टू सुई वॉलेट होगा, गेट स्टार्टेड करोगे, क्रिएट न्यू वॉलेट करोगे, अपना पासवर्ड कुछ भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने राहुल 123 कर दिया @ पासवर्ड आप देख सकते हो यहाँ पर राहुल 123 @ तो यहाँ पर क्रिएट करोगे। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर इस पे सारी आपको रिकवरी फ्रेज़ मिल जाएगा। ये देखो मेरा रिकवरी फ्रेज़ ये है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने नोट पैड में सेव कर लिया। तो आपको यहाँ पर सेव करके राइट डाउन कर लेना है। मैं तो यहाँ पर ऐसी टेम्प्रेरी के लिए आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ओपन कर लेना है सुई वॉलेट, यहाँ पर क्लिक कर देना तो आपका सुई वॉलेट ओपन हो जाएगा। सुई वॉलेट ओपन होने के बाद देखो यहाँ पर सुई टेस्टनेट लिखा आएगा। यहाँ पर कॉइन्स आपके सारे वॉलेट बता देगा कि आपके वॉलेट में कितने कॉइन्स हैं। यहाँ पर NFT दिखा देगी। आपके पास जो भी NFT मिंट करोगे टेस्टनेट पर वो आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा। ऐप्स जो भी नई आएगी, जो भी ऑफिशियली सुई वॉलेट का जो इकोसिस्टम में जो भी ऐड होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाएगा ऐप्स। और एक्टिविटी में आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपने क्या ट्रांजैक्शंस की है क्या नहीं की है। यहाँ पे देखो मेरा एड्रेस दिखा रहा है, बैलेंस दिखा रहा है, कितना बैलेंस है अभी 0 है। तो आपको क्या टास्क करना है, यहाँ पर आपको सुई स्टेक करनी है। पहला टास्क तो ये होगा कि आपको एक सुई यहाँ पर वैलिडेटर्स में आपको यहाँ पर एक सुई से मिनिमम एक सुई तो आपको स्टेक करना ही है। बट अभी तो ये लोड हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर सुई का जो सर्वर है थोड़ा स्लो हो, बट या देखो थोड़ी देर में आपको यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करने टेस्टनेट सुई पर। यहाँ पर देखो मेरा टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस क्लाइंट दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि काफ़ी मैंने 2-3 बार और भी इस पर रिक्वेस्ट की हुई है। 2-3 अकाउंट से बनाया हुआ था सुई का। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक IP एड्रेस ये का हो सकता है ये IP एड्रेस को ट्रैक कर रहा हो कि अगर आप मल्टीपल वॉलेट्स कर रहे हो तो ये हो सकता है एक IP एड्रेस से ट्रैक कर रहा हो, तभी यहाँ पर टू मैनी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो देखो वन सुई रिसीव्ड में यहाँ पर देखो वंस एक्टिविटी में थोड़ी देर में दिखा देगा यहाँ पर कि मेरे पास एक सुई मेरे पास अवेलेबल आ जाएगा। यहाँ पर बैलेंस दिखा देगा मेरे को। तो अभी यहाँ पर ये बैलेंस दिखा देगा 1 सुई। और यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक करोगे तो टेस्टनेट पर देखो
यहाँ पर टू मैनी रिक्वेस्ट दिखा रहा है, बट फिर से एक बार 2-3 बार आप यहाँ पर 1 आवर के आसपास फिर से आओगे तो यहाँ पर फिर से क्लिक कर लेना, तो आपके पास 1 घंटे में एक या एक सुई के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर फॉसेट के लिए। अभी तो यहाँ पर टू मैनी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊँ तो देखो सेटिंग्स में भी यहाँ पर रिक्वेस्ट टेस्टनेट सुई टोकन्स दबा सकते हो यहाँ पर। फिर से दबा के देखते हैं क्या आता है। फिर अभी भी टू मैनी आ रहा है, देखो यहाँ पर एक ही प्रोवाइड किया इसने मेरे को। बट अगर हम यहाँ पर क्लोज़ करें और यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, स्टेक पे क्लिक करना है। स्टेक में कोई भी आप सिर्फ वैलिडेटर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपने ये वाला मैंने फर्स्ट सबसे पहले ये कर लिया और यहाँ पर 1 सुई स्टेक कर दिया। बट स्टेक नहीं होगा क्योंकि गाइस इसमें मिनिमम तो 1 चाहिए स्टेक करने के लिए, और मेरे पास अभी बैलेंस में 1 सुई है। और इसमें दिक्कत क्या है कि फ़ीस जो है वो भी सुई में लेगा। बट सुई के लिए देखो अभी यहाँ पर मैं स्टेक करूँगा ना, देखो इनसफिशेंट बैलेंस दिखा देगा। अभी देखना यहाँ पर इनसफिशेंट बैलेंस दिखा देगा, ट्रांजैक्शंस कांट बी सक्सेस। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कम से कम अपने वॉलेट में 2 सुई के लिए रिक्वेस्ट करो। जब तक आपके वॉलेट में 2 सुई नहीं हो जाते जब तक आप रिक्वेस्ट मत करना। मतलब अब देखो मेरी थोड़ी सी फ़ीस कटी है बट ये स्टेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये देखो इनसफिशेंट बैलेंस दिखा दिया क्योंकि एक तो सुई मैंने दबा, एक तो सुई जो था वो मैंने स्टेक करने के लिए करा था, बट उसके लिए फ़ीस भी चाहिए थी तो फ़ीस हुई नहीं मेरी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आप फिर से रिक्वेस्ट करके देखते हैं तो अभी भी वही आ रहा है। तो आप करके देखना, ट्राई करके देखना, हो सकता है हो जाए। तो इसके बाद क्या करना है, देखो एक ट्रांजैक्शन तो हमारी हो गई, दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी स्टेकिंग की हो जाएगी जब आप करोगे। तो आपको यहाँ पर ट्विटर पर सर्च कर लेना कि यहाँ पर आप सर्च करोगे ना सुई टेस्टनेट से सर्च कर लेना कि कोई भी जो नया प्रोजेक्ट टेस्टनेट पर आया है उसको हो सकता है मिंट कर लेना। देखो यहाँ पर ये NFT है, ये देखो ये मिंट करने के लिए बोल रहा है कि आपको फ्री में आपको मिंट करने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप मिंट कर सकते हो, कनेक्ट वॉलेट कर लेना। यहाँ पर देखो मैंने सुई का वॉलेट कनेक्ट किया और यहाँ पर देखो वेरीफाई टू मिंट। वेरीफाई टू मिंट के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि पहले बोल रहा है कि आप हमारा ट्विटर को फॉलो करो, डिस्कॉर्ड को फॉलो और वेबसाइट बताओ। तो मैंने कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कर चुका हूँ दूसरे वॉलेट से। तो वहाँ पर आपको वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर मिंट का बटन आ जाएगा, तो मिंट पे क्लिक कर देना। एक ट्रांजैक्शन ये हो जाएगी, 3 ट्रांजैक्शन हो गई। अब तीसरी हम और देख लेंगे और कौन से प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं इस पर। तो यहाँ पर देखो एक स्वीटेक्स नाम से हैं, वो भी आप कर सकते हो। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर कनेक्ट कर लेना सुई का। यहाँ पर देखो कनेक्ट करने के बाद देखो सुई का वॉलेट मेरा कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर आप क्या कर लेना, क्लेम पे बटन दबा देना। ये क्या है, फॉसेट है। और यहाँ पर आपकी चौथी ट्रांजैक्शन, तीसरी या चौथी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आप यहाँ पर अप्रूव कर देना। ये देखो अप्रूव मैंने कर दी, इसको अप्रूव कर दूंगा और यहाँ पर मेरे को फॉसेट आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर मैं 1-2 ट्रांजैक्शन यहाँ की बिल्ड कर लूँगा। ये टेस्टनेट पर है सारा, स्वीटेक्स स्वैप जो है ये सारा टेस्टनेट पर। अभी देखो कितना हैंग हो रहा है, इनका सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है। वैसे काफ़ी यूज़र्स है भाई, काफ़ी हाइप बनी हुई है इसकी, तो हो सकता है सर्वर स्लो चल रहा हो। देखो अभी फ़ीस हमें कितनी देनी है, गैस फीस 0.02 सुई। अभी टेस्टनेट पर देखो स्लो चल रहा है, तो आप ट्राई करना आपके वहाँ पे स्मूथली। देखो अभी मेरा क्या हुआ, सक्सेस हो गया मेरा। यहाँ पर दूसरी ट्रांजैक्शंस देखो बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1 BTC बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर कि मेरा 1 BTC हो गया। अब देखो मैं यहाँ देखूँगा ना तो फॉसेट में 1 BTC दिखा रहा है। तो ट्रांजैक्शन हमारी कितनी हो गई, 2 ट्रांजैक्शंस हो गई मेरी यहाँ पर। तो देखो अब मैं यहाँ पर मैं कितना करता हूँ, 0.25 मैं स्वैप करता हूँ BTC, तो मुझे कितने मिलेंगे, 7 इथेरियम मिलेंगे। ये खाली वो है गाइस, ये फॉसेट है, मतलब डेमो टोकन्स हैं, यूँ समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप फिर से हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन हो गई। अब देखो हमें मेनली क्या करना है, ट्रांजैक्शंस काफ़ी बिल्ड करनी है। यहाँ पर एक्टिविटी दिखानी है कि हाँ हम
इस पे सुई को जो ब्लॉकचेन है उसको टेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो तीसरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिखा देगा हमें इथेरियम हमारे फॉसेट में है। पता नहीं ये सुई का जो ये ऐप है क्यों इतना स्लो चल रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है, लोड काफ़ी देर होते। कब ये कितनी होगी, तीसरी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ही स्वैप करते रहना, इसमें भी जो भी नई नई ऐप्स आती रहेंगी उसको टेस्ट करते रहना आप सुई पर। तो इससे हो सकता है आने वाले टाइम में कि जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस की हो या फिर कोई एनएफटी मिंट की हो अपने वॉलेट पर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ 100 सुई टोकन्स दे दें या फिर 200 सुई टोकन्स दे दें। तो ट्रांजैक्शंस बिल्ड करते रहना आप अपने टेस्टनेट, इस परमानेंट टेस्टनेट पर। तो यही था सारी वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सुई का जो एयर ड्रॉप है इसमें आप हो सकता है एलिजिबल हो जाओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिससे वो भी ना मिस करें इस एयर ड्रॉप को।